भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, पृष्ठ संख्या 176 से 167 से 176 तक जानते हैं। सांसदों की अयोग्यता के बारे में, सांसदों को अयोग्य कैसे घोषित किया जा सकता है, कैसे क्या होता है। सांसदों की अयोग्यता, विकृत चित्त। सांसदों की अयोग्यता में एक पॉइंट ये है, विकृत चित्त, अनस्टेबल माइंड। सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित हो, न्यायालय द्वारा अगर घोषित हो कि सांसद अनस्टेबल माइंड का है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया हो गया हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया हो गया हो तो भी उसे आप कर सकते हैं। संसदीय विधि के द्वारा अयोग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, ठीक है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1952। तो संसद विधि के द्वारा सांसदों को अयोग्य निर्धारित किया जा सकता है। लाभ का पद संसदीय व्यवस्था में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। सांसदों की अयोग्यता कारण क्या था? अनस्टेबल माइंड, दिवालिया, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, ठीक है। लाभ का पद संसदीय व्यवस्था में, लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु 1959 में संसद के द्वारा लाभ के पद छूट संबंधी अधिनियम में जिन पदों का उल्लेख किया गया है, 1959 में लाभ के पद संबंधी जिन अधिनियमों का उल्लेख किया गया उन्हें लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। संसद की भांति प्रत्येक राज्य विधानसभाओं के द्वारा अपने लाभ के पद संबंधी अधिनियम का पृथक निर्माण किया गया है। अधिनियम का एक पृथक निर्माण किया विधानसभाओं के द्वारा। यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन वाद में लाभ के पद संबंधी विषय पर निर्णय दिया जो निम्नलिखित है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया जानते हैं। न्यायालय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है जिससे वह अन्य को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तो उसे लाभ के पद में शामिल किया जाएगा। वेतन प्राप्त करना अथवा सुविधाएं प्राप्त करना ही लाभ के पद के निर्धारक नहीं है, इसलिए जया बच्चन की अयोग्यता को संवैधानिक कहा गया। और यह उल्लेखनीय है कि सांसदों के लाभ के पद संबंधी अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन इलेक्शन कमीशन की सलाह पर अयोग्यता का निर्धारण करता है। अब जानते हैं लाभ के पद सिद्धांत का औचित्य क्या है। लाभ के पद सिद्धांत का औचित्य जानते हैं। प्रथम बिंदु, सांसद या विधायक जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है और सांसद का महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाने रखना भी है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। दूसरा बिंदु, सांसद या विधायक यदि कार्यपालिका से लाभ प्राप्त करेगा तो कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं कर सकता। कार्यपालिका से अगर लाभ प्राप्त करेगा तो कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे करेगा, इसलिए कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं कर सकता। तीसरा बिंदु, इसलिए संसदीय व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, जिसके अनुसार विधायिका या सांसद का मूल कार्य सरकार पर, विधायिका या सांसद का मूल कार्य सरकार पर नियंत्रण बनाए रखना है, ठीक है। आगे एक बिंदु पर चर्चा करते हैं, लाभ का पद और सांसदों के व्यवसायिक हित, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, ठीक है। लाभ का पद और सांसदों के व्यवसायिक हित, ठीक है। भारत के संसद में 272 मैजिक नंबर है, जो बहुमत का आंकड़ा है। 543+2 में 543 में 272 मैजिक नंबर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, MP लैड के तहत लोकल एरिया डेवलपमेंट होता है, बहुत अलग चीज़ें हैं। लाभ का पद और सांसदों की व्यवसायिक हित। लाभ के पद सिद्धांत से यह प्रतीत होता है कि संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखना है, परंतु MP LAD पार्लियामेंट लोकल एरिया के द्वारा सांसदों को प्रतिवर्ष 5 करोड़ का आवंटन संविधान में अंतर्निहित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का आवंटन होता है। वर्तमान दौर में
व्यवसायिक हितों को पूर्ण करने वाले व्यक्ति भी सांसद बन रहे हैं। वर्तमान दौर में व्यवसायिक हितों को पूर्ण करने वाले व्यक्ति भी सांसद बन रहे हैं, जिससे जनता की इच्छा और उनके व्यवसायिक हितों के बीच सीधे टकराव हो सकता है। व्यवसायिक हितों वाले भी व्यक्ति सांसद बन रहे हैं। इसलिए राज्यसभा में गठित आचार समिति के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि राज्यसभा के सभी सांसद अपने व्यवसाय और आय के स्रोत का विवरण दें। सांसद अपने व्यवसाय और आय दोनों का विवरण दें तथा अपने संबंधियों के व्यवसाय का भी सूचना प्रदान करें। स्रोत का विवरण दें, कहाँ किस स्रोतों से कमाया जाता है, और अपने संबंधियों के व्यवसाय का भी विवरण दें। ठीक है, आगे कुछ देखते हैं। दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं। संसदीय शासन के लिए दल बदल एक बड़ी चुनौती बन गई, जिससे सरकार अस्थायी होने लगी। इस समस्या को प्रतिबंधित करने के लिए 1985 में राजीव गांधी सरकार 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा 52वां संविधान संशोधन, कितना 52वां संविधान संशोधन पारित किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इससे 91वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः संशोधित किया गया। पहले 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और बाद में इसको 91वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः संशोधन कर दिया गया। ठीक है, यह है दल बदल का अधिनियम के तहत। दल बदल का अभिप्राय क्या है जानते हैं। यदि किसी निर्वाचित दल के सदस्य, सांसद या विधायक के द्वारा दल के निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान दिया जाए, दल बदल का अभिप्राय है यदि किसी निर्वाचित दल का सदस्य अपने सांसद या विधायक के द्वारा दल के निर्देश के विरुद्ध संसद में मतदान दिया जाए। दूसरा, सांसद या विधायक के द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग पत्र देना। सांसद या विधायक के द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग पत्र। तीसरा, यदि मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद मनोनयन के किसी राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर ले, ठीक है, 6 महीने के बाद और किसी राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर ले, निर्दलीय सांसद या विधायक किसी दल की सदस्यता प्राप्त कर लें तो वह अयोग्य हो जाएगा। निर्दलीय सांसद या विधायक किसी दल की सदस्यता प्राप्त कर लें तो वह अयोग्य हो जाएगा, निर्दलीय हैं वो भी। पांचवा, यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई सांसद या विधायक दल विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जैसा कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद शरद यादव की सदस्यता रद्द की गई, शरद यादव की सदस्यता रद्द कर दी गई। ठीक है, दल बदल के अपवाद क्या हैं। यदि किसी सांसद, दल बदल का अपवाद जानते हैं, इससे पहले दल बदल का अभिप्राय जान लिए और दल बदल का अपवाद जानिए। यदि किसी सांसद या विधायक को राजनीतिक दल के द्वारा अपनी सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए, स्पीकर पर यह कानून लागू नहीं होता, तो यह कानून स्पीकर पर लागू नहीं होता। यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सांसद या विधायक किसी अन्य दल में अपना विलय कर लें, उनके ऊपर भी दल बदल का प्रावधान लागू नहीं होता। ये सब इनके अपवाद हैं। ठीक है, यदि राजनीतिक दल उनको सदस्यता को बर्खास्त कर देता है तो भी। एक और भी पॉइंट है, एक टॉपिक, दल बदल के निर्णय की शक्ति। दल बदल अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों के अयोग्यता के निर्धारण की शक्ति, सदस्यों के अयोग्यता के निर्धारण की शक्ति स्पीकर को दी गई है, परंतु अयोग्यता के निर्धारण की किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है। समय सीमा का उल्लेख नहीं है, ध्यान देने योग्य बात है। इसलिए स्पीकर जानबूझकर अपना निर्णय लंबित कर देता है। इसलिए यह मांग की जा रही है कि स्पीकर के द्वारा दिए गए निर्णय की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन। अब इस बिंदु को देखते हैं क्या कुछ इस टॉपिक में। स्पीकर के दल बदल निर्णय की शक्ति पर उसका न्यायिक पुनरावलोकन। दल बदल स्पीकर का जो निर्णय होता है दल बदल कर, उसका न्यायिक पुनरावलोकन में क्या है। स्पीकर तटस्थ और निष्पक्ष रूप में कार्य न करके दलीय हितों के अनुसार कार्य करता है। न्यायिक पुनरावलोकन दलीय हितों के अनुसार। स्पीकर द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जब स्पीकर सदन का संचालन करता है तो सदन की प्रक्रिया के निर्धारण का उसे अधिकार है।
इसका न्यायिक प्रावलोकन नहीं होगा। परंतु दल बदल के संबंध में स्पीकर के द्वारा किया गया कार्य या दिया गया निर्णय संसद की प्रक्रिया का भाग नहीं है। दल बदल के संबंध में स्पीकर के द्वारा किया गया कार्य या दिया गया निर्णय संसद की प्रक्रिया का भाग नहीं। ठीक है, संसद की प्रक्रिया का भाग नहीं है, अपितु एक अर्ध न्यायिक कार्य है, इसलिए यह न्यायिक प्रावलोकन के अधीन होगा। तो स्पीकर के द्वारा जो वहाँ निर्णय लिया जाएगा वो अर्ध न्यायिक है, ये संसद की प्रक्रिया का भाग नहीं, इसलिए इस पर न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा, जिसे कहते हैं किहोतो होलोहान विवाद। बातें आई थी किहोतो होलोहान विवाद। ठीक है, दल बदल अधिनियम का संसदीय लोकतंत्र का प्रभाव। दल बदल अधिनियम संसदीय लोकतंत्र का प्रभाव, इसके बारे में जानते हैं कुछ। अनुच्छेद 105 में सांसदों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 105 में सांसदों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, जिससे सांसद या विधायक जनता की इच्छाओं को निर्भीक और निष्पक्ष रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सके। परंतु दल बदल अधिनियम के कारण सांसद दलों के निर्देश से बंध जाते हैं। ठीक है, सांसद दल बदल अधिनियम के कारण दलों के निर्देश से बंध जाते हैं और उनकी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति प्रतिबंधित हो जाती है, क्योंकि 105 उन्हें खुल कर बोलने की इजाजत देती है, हो गई है, जिससे सदन में वाद विवाद एवं चर्चा के स्तर पर गिरावट हुई है। और आलोचकों का कहना है कि दल बदल अधिनियम का उद्देश्य सरकार में स्थायित्व बनाए रखना है, परंतु इसके द्वारा सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यद्यपि यह भी उल्लेखनीय है कि सांसद विधायक वैचारिक तथा सैद्धांतिक विरोध के बजाय अपने हितों के लिए भी दलों के विरुद्ध बोल देते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के स्थायित्व के बीच समन्वय। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के स्थायित्व के बीच समन्वय पर कुछ बात जानते हैं। वर्तमान में दल बदल अधिनियम में संशोधन की मांग की जा रही है, जिसके अनुसार अन्य प्रस्तावों पर राजनीतिक दल निर्देश या व्हिप जारी करेगा। इसके अनुसार प्रस्तावों पर राजनीतिक दल निर्देश या व्हिप जारी करेगा जहां सरकार गिरने का खतरा हो, और अन्य वैधानिक और संवैधानिक विषय पर सांसद तथा विधायक को दल के निर्देशों के अनुसार अभिव्यक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सांसद विधायक को दल के निर्देशों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिससे सदन में वाद विवाद, विरोध और मतभेद का उच्च स्तर बना रहे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने विधायक चाहिए? 50 विधायक चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। हम पृष्ठ संख्या 77 तक पहुंच चुके हैं। अगले वीडियो क्लिप में हम देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो क्लिप में हम संसदीय विशेष अधिकार से शुरू करेंगे। तो यही खत्म होता है।